नमस्कार दोस्तों, डीडी रेट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं देखने वाला हूं वो है बिज तक का, और इसका टाइटल है टाटा की टिएगो इलेक्ट्रिक अवतार में आपका दिल जीत लेगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि ईवीज का दौर आने वाला है। हर कंपनी जो है, ऑटोमोबाइल कंपनी, वो इस पर रिसर्च कर रही है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है। तो टाटा की एक आ रही है, चलिए देखते हैं भाई क्या है इसमें। टाटा मोटर्स ने आज फिर साबित कर दिया है कि यह कंपनी अपने सेक्टर की टॉपर है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक को बाजार में उतार दिया है। हम बात कर रहे हैं लोकप्रिय हैचबैक टाटा टियागो के ईवी वेरिएंट की। लॉन्च के साथ ही ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी बन गई है। कितनी दमदार होगी ये ईवी, कितनी होगी इसकी कीमत और कैसी देगी ये परफॉर्मेंस, चलिए जानते हैं। शुरुआत टियागो के ईवी वेरिएंट की परफॉर्मेंस से ही करते हैं। टियागो ईवी सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर की रेंज देगी। टियागो की बैटरी को डीसी फास्ट चार्जर से 80% चार्ज करने में 57 मिनट लगेंगे। टियागो ईवी 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार 5.7 सेकंड में पकड़ लेगी। अच्छा देखिए, ये जो तीन फीचर्स हैं ये कितने जबरदस्त हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि अभी तक जितने भी इलेक्ट्रिक कार मैंने सुने थे जो इंडिया में आने वाले हैं या हैं, वो इतना ज्यादा सिंगल चार्ज में इतना ज्यादा रेंज नहीं था। 315 किलोमीटर से ज्यादा का रेंज नहीं था जहां तक मुझे याद है। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो ये दूसरा पॉइंट है कि डीसी फास्ट चार्जर से करीब करीब 1 घंटे में आप बैटरी को 80% चार्ज कर सकते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 1 घंटे में 80% चार्ज हो जाएगी। यानी कि आप सोचिए कि अगर आप 300 किलोमीटर चल गए हैं तो 80% चार्ज हो जाएगी, तो आप मान के चलिए कि भाई 200 सवा 200 किलोमीटर तो ये 1 घंटे के चार्ज में और ज्यादा जा सकती है। तो ये बहुत बड़ा जो है वो फायदा है इस टाटा की इस कार का। और पिकअप में भी कम नहीं है भाई, 5.7 सेकंड्स पे ये 0 से 60 पे चली जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि ये कार कमाल करने वाली है। यानी कार परफॉर्मेंस के लिहाज से दमदार है। इस कार पर आपका दिल आ जाए, इसके लिए टाटा मोटर्स ने टाटा पावर के साथ हाथ मिलाकर पब्लिक चार्जिंग पॉइंट बनाने पर काम किया है, जिसमें कुछ हद तक सफलता मिल भी चुकी है। कंपनी अभी तक 3000 से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग पॉइंट इंस्टॉल करवा चुकी है। बाकी आप अपने घर पर भी इसे आसानी से चार्ज कर सकेंगे। कार के फीचर्स की ओर बढ़ते हैं। टियागो में 8 स्पीकर सिस्टम है, रेंज सेंसिंग वाइपर लगे हैं, क्रूज कंट्रोल आपको ऑप्शन के तौर पर मिलेगा, स्टार्ट स्टॉप करने के लिए पुश बटन आपको इसमें देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक ORVMS इसमें देखने को मिलेगा और ऐसे बहुत से फीचर्स इस कार की शान को बढ़ाते हैं। इसके अलावा कंपनी और भी कई शानदार फीचर्स इस कार में देगी, जैसे टेम्परेचर सेटिंग का ऑप्शन होगा, रिमोट से AC ऑन ऑफ करने का फीचर होगा, आपकी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करने का फीचर भी आपको इस कार में देखने को मिलेगा और ऐसे ही बहुत से दमदार फीचर कंपनी इस कार में देगी। कंपनी का दावा है कि टियागो ईवी भारत की सबसे सुरक्षित इलेक्ट्रिक हैचबैक है। फीचर्स और परफॉर्मेंस के अलावा कंपनी इस ईवी पर शानदार वारंटी भी दे रही है। मतलब कंपनी टियागो ईवी की बैटरी और मोटर पर 8 साल यानी कि 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी दे रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, यानी इस कार की कीमत पर, क्योंकि अब तक ज्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी ही आती हैं, लेकिन जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि ये भारत की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो बता दें टियागो ईवी XE यानी इसका बेस मॉडल जो है, जिसका बैटरी पैक 19.2 किलोवाट का है, उसकी शुरुआती कीमत 8.49 लाख रुपए है। वहीं अगर इसके टॉप एंड वेरिएंट की बात करें तो टियागो ईवी XZ प्लस टेक LUX जो कि 24 किलोवाट के बैटरी पैक के साथ आती है, उसकी कीमत है 11,79,000 रुपए। इसके अलावा फेमा स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर सरकार की ओर से भी आपको डिस्काउंट यानी सब्सिडी दी जा रही है, जिससे इसकी कीमत और कम हो जाएगी। बता दें मार्केट में पहले से ही टाटा की 3 इलेक्ट्रिक कार मौजूद हैं, जिनकी कीमत नई लॉन्च हुई इस कार से ज्यादा है। जैसे टाटा की टिगोर ईवी, ये 12,49,000 से शुरू होती है और 13,64,000 तक इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है। ये इसकी एक्स शोरूम कीमत है। इसी तरह टाटा निक्सन ईवी मैक्स, जिसकी शुरुआती कीमत 18,34,000 है और टॉप एंड वेरिएंट 19,84,000 तक आता है। वहीं टाटा निक्सन ईवी, जिसकी शुरुआती कीमत 14,99,000 रुपए है और टॉप एंड वेरिएंट 17,50,000।
अब जरा आप देखिए कि 8.5 लाख रुपए जो ये नई कार आ रही है टियागो की, साढ़े, ठीक है ये छोटी कार है, आप अगर टाटा नेक्सॉन लेंगे तो वो एसयूवी वाले में चली जाएगी, टाटा नेक्सॉन ईवी ले लेंगे वो भी एसयूवी में आती है, जो ये मैक्स है और ये है। और टिगोर जो है वो मुझे लगता है कि हैचबैक से थोड़ी सी बड़ी, शायद टिगोर हैचबैक है या सेडान है, भी थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन आप इनकी कीमत देखें, ये एक शोरूम है, मतलब इसके बाद भी इस पर प्लस और होगा, यानी कि ये 12.5 लाख से लेके 14 लाख तक है, ये 18-34 से लेके करीब 20 लाख तक है, और ये 15 से लेके करीब 18 लाख तक है। अब आप सोचिए कि ये आपको 8.5 लाख से लेकर और 12 लाख मैक्स मान लीजिए, जो इसका हाई एंड वर्जन है, तो उसमें फीचर्स भी ज्यादा है, बैटरी बैकअप भी ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि टाटा ने इस गाड़ी को लॉन्च करके कई जो दूसरी विदेशी कंपनियां थी, जैसे टेस्ला ही मान लीजिए, टेस्ला चाह रही थी कि हम घुसे घुसे, तो उसको भी ये मजबूर कर देगी कि भाई अपनी कीमत पे देखो, क्योंकि इंडिया में तो ऐसे नहीं चलेगा। तो आप समझिए कि इसकी वजह से लोगों का बड़ा फायदा होने वाला है, लोगों को पॉल्यूशन से निजात मिलेगी, लोगों को शोर से निजात मिलेगी, लोगों को पेट्रोल के पैसे बचेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि 3,000 चार्जिंग पॉइंट करीब करीब इन्होंने देश भर में तैनात कर लिए हैं, तो तैयार कर लिए, लेकिन मुझे लगता है कि इससे काम नहीं चलने वाला, अभी बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमें हर कुछ किलोमीटर के बाद पेट्रोल पंप मिल जाता है, वैसे ही हमें इस इंफ्रा को और ज्यादा बढ़ाना होगा, तभी लोग ईवीज खरीदेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी जो इसकी प्रॉब्लम है वो इसकी चार्जिंग है, क्योंकि पेट्रोल तो खत्म होना है, देख रहा है कि खत्म हो रहा है, चलिए भाई पेट्रोल डलवाए, फिर चालू हो गया, 5 मिनट में गाड़ी चालू। लेकिन इसकी चार्जिंग की प्रॉब्लम है, आपको वेट करना पड़ेगा, आपको मिनिमम 80% भी चार्ज करने का आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, मतलब आपका वक्त जो है वो खराब होगा। तो इसकी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपको बैटरी ही एक्सचेंज हो जाए, कि 5 मिनट में आइए बैटरी एक्सचेंज करिए, आगे निकल जाएगी। अब उसका मैकेनिज्म क्या होगा ये मुझे लगता है कि कंपनियां सोच रही होंगी, करेंगी, तो ऐसा होना चाहिए। नहीं तो ये वेट करने वाला काम बड़ा बुरा है, कि मैं 1 घंटे वेट करूं, मैं 2 घंटे वेट करूं कि बैटरी चार्ज हो तब मैं जाऊंगा, तो ये प्रॉब्लम है। ये 1000 रुपए तक आता है। ये टाटा की वो कारें हैं जो आज लॉन्च हुई टाटा टियागो के मुकाबले महंगी हैं, इसलिए हमने कहा टाटा मोटर्स ने ईवी सेगमेंट में भारत की सबसे सस्ती कार उतार दी है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों वीडियो खत्म हो गया है, और ये जो कार है वाकई देखने में भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, फीचर्स भी इसके बड़े शानदार लग रहे हैं, और ये बड़ी प्रॉमिसिंग कार लग रही है ईवी सेगमेंट में। और मुझे लग रहा है कि टाटा ने ये बहुत बड़ा एक तरह से दांव खेला है कि भाई इतनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार उतार कर, क्योंकि अगर मार्केट को बनाए रखना है तो भैया भारत में कीमत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर है बिजली, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कि उसकी बैटरी कितनी किलोमीटर तक गाड़ी को चलाने देती है। तो 300 किलोमीटर प्लस है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका। प्लस फीचर्स अच्छे हैं, एसी भी है, बाकी चीजें भी हैं, इससे जुड़े इंफ्रा को बढ़ाया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाला वक्त है वो इन्हीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। जैसे मेरे लिए कि मेरा घर यहाँ से करीब 1000 किलोमीटर दूर है, जो मेरा गांव है, तो वहां जाने के लिए मैं इलेक्ट्रिक कार नहीं ले सकता, मैं चाहकर भी इलेक्ट्रिक कार नहीं ले सकता, क्योंकि एक तो कार ले लूं मैं, लेकिन रास्ते में अगर मुझे प्रॉब्लम हुई, मुझे वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मुझे अभी पेट्रोल गाड़ी ही मेरे पास है, और मुझे पेट्रोल गाड़ी ही रखनी पड़ेगी। लेकिन कल को अगर ये प्रॉब्लम शॉर्ट हो जाती है, कल को ईवीज अगर मुझे जैसे ये 300 किलोमीटर चलेगी, तो हर मुझे 100 किलोमीटर पर अगर मुझे चार्जिंग पॉइंट नहीं, मतलब बैटरी रिप्लेसमेंट वाली जो आती है, जहां पर मेरा टाइम खर्च ना हो, मेरा टाइम ज्यादा ना लगे, तो अगर वैसा हो तो मैं ईवी कार में ले लूंगा। इसके फायदे हैं भाई, जाहिर सी बात है कि जो दुनिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सेहत है, और सेहत खराब वातावरण से ज्यादा खराब हो रही है। तो पॉल्यूशन से ये गाड़ी बचाएगी, जो इंजन का शोर होता है उससे भी बचाएगी। तो जाहिर सी बात है कि लोग ऐसी कार ढूंढना चाहेंगे, ऐसी कार लेना चाहेंगे ईवी सेगमेंट में, जो एक सस्ती हो, जो ज्यादा दूर तक जाती हो, और जिसको मेंटेनेंस में, रख रखाव में, चार्जिंग में, या उसकी बैटरी को चार्ज करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना होती हो, मतलब उसमें उनको आसानी हो, वो ये ना हो कि घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़े और कुछ जुगाड़ निकालना पड़े, तो मतलब ये ना हो। तो जितनी ज्यादा सुविधा मिलेगी, मुझे लग रहा है कि लोग इस पर शिफ्ट होंगे, और जाहिर सी बात है कि भारत का आने वाला भविष्य बड़ा उज्जवल दिख रहा है, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ईवीज के सेगमेंट में भी भविष्य बड़ा उज्जवल दिख रहा है। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।